चलो बनाते हैं एक स्टाइलिश ओवरसाइज्ड बेगी शर्ट फ्रॉम द स्टाइलिश फैब्रिक। ये वाइट कलर का चिकन फैब्रिक बहुत ही ब्यूटीफुल फैब्रिक लगा मुझे शर्ट के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग पेपर पे मार्क करेंगे। पेपर पे हम लोग ड्राफ्टिंग करेंगे पहले अपनी शर्ट की। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है इस तरीके से। तो टोटल मेरी टॉप की जो लेंथ रहेगी वो 24 इंच रहेगी। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन मैंने ऐड किया। सो जो 25 इंच पे मैंने मार्क किया है, ये मेरी टॉप साइड है। ये मेरी मतलब टॉप वाली साइड है एंड नीचे मेरी बॉटम वाली साइड है ये। सो दोनों को मैंने स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट कर दिया है। देन यहाँ पे ये हमारी फोल्डेड साइड है, वहाँ पे भी मैंने पहले स्ट्रेट लाइन से पेपर को स्ट्रेट किया है। देन यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लेके एक और स्ट्रेट लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। तो अभी सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने शोल्डर लिया है 8 इंच। नॉर्मली मैं 7 इंच लेती हूँ, बट ये थोड़ा ओवर साइज और बेगी शर्ट है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे हम हर चीज़ में। आर्म होल मैंने 9 इंच पे मार्क किया है एंड देन इस तरीके से दोनों तरफ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देन हम यहाँ से 2 इंच पे अपना शोल्डर डाउन लेंगे। शोल्डर डाउन मैंने 2 इंच पे मार्क किया एंड इस तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अभी जो मैं नॉर्मल चेस्ट मार्क लेती हूँ अपना, वो लेती हूँ 8 इंच, बट यहाँ पे मैं 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड कर रही हूँ। सो यहाँ पे मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ एंड 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन ऐड कर रही हूँ। सेम फ्रॉम बॉटम से भी हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करके 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग मार्जिन ऐड करेंगे एंड देन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को भी इस तरीके से मिला देंगे और स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ से नीचे से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरीके से मैंने 3 इंच पे मार्क किया एंड जो भी यहाँ पे जैसे कि 12 इंच आ रहा है तो इसका हाफ़ करेंगे। जो भी आपका आएगा आप उसका हाफ़ करेंगे। मेरा हाफ़ 6 इंच आया, 6 इंच से हम इस तरीके से शेप दे देंगे अपनी शर्ट की। यहाँ से सेंटर पॉइंट मार्क किया एंड वहाँ से 0.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करके आर्म होल को इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्म होल है क्योंकि हम सबसे पहले फ्रंट पैनल मार्क कर रहे हैं। सो ये इस तरीके से हमारा फ्रंट आर्म होल बना है। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। मैंने फर्स्ट वाली लाइन से 3 इंच मार्क कर लिया है, बट आपको सेकंड वाली लाइन से 3 इंच मार्क करना है, वो मैंने बाद में ठीक कर दिया था। सो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मैंने एरो से आपको दिखा दिया है एंड उससे फिर इस तरीके से 3 इंच पे नेक को 3 इंच ब्रॉड रख कर हम इस तरीके से आर्म होल स्केल से नेक की शेप दे देंगे। डेप्थ भी मैंने 3 इंच रखी है। सो हमारा फ्रंट नेक 3x3 है एंड ये मैंने फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करके उसको कट कर लिया है। हमारा बैक पार्ट कट होगा। बैक पार्ट थोड़ा सा बड़ा रहेगा फ्रंट पार्ट से, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा इसको नीचे की तरफ रखा है पेपर को। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे सबसे पहले हम अपने इन दोनों पॉइंट्स को बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे एंड जो भी हमारा यहाँ से हमारा 13.5 इंच आ रहा है जैसे कि, सो इसका सेंटर पॉइंट लेंगे इस तरीके से। एंड सेम जैसे कि हमने फ्रंट पार्ट में अपना ये शेप दिया था, इस तरीके से हम अपना बैक पार्ट में भी शेप दे देंगे। इस तरीके से नीचे की तरफ शेप दे देंगे। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा रहेगा एंड देन इसको एज इट इज़ ड्राफ्टिंग कर लेंगे। यहाँ तक जहाँ तक मैं कर रही हूँ यहाँ तक ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, इस लाइन से 3 इंच पे मार्क करना है एंड 3 इंच पे मार्क करके हाफ इंच बाहर की तरफ इसको मार्क करना है, क्योंकि हमारा बैक वाला पार्ट है तो ये हाफ इंच बाहर की तरफ आर्म होल मार्क होगा एंड इतना ही आपको मार्क करना है। यहाँ से 21 इंच आ रहा था ऊपर से, तो वहाँ से भी 21 इंच पे मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड अभी इस तरीके से ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट चाहिए ऊपर, तो मैंने एक्स्ट्रा पेपर अटैच कर लिया है। यहाँ से 1 इंच का मार्जिन लेके लाइंस ड्रॉ करी एंड वहाँ से 1.5 इंच पे मैंने मार्क किया। देन मैंने शोल्डर जितना हमने मार्क किया था 8 इंच, उतना मैंने मार्क किया यहाँ पे 8 इंच एंड यहाँ से मैं 7.5 इंच पे मार्क करी हूँ। यहाँ से मैंने 8 इंच मार्क किया एंड यहाँ से भी 7.5 इंच। देन चारों पॉइंट्स को मैं इस तरीके से मिला रही हूँ। मिला के ऐसे बॉक्स बन जाएगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाएगा। एंड देन यहीं पे हम अपना बैक नेक कट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे मैंने शोल्डर डाउन किया है 1 इंच। बैक नेक की विड्थ एज इट इज़ है 3 इंच एंड इसकी डेप्थ है 1 इंच। फ्रंट में हमने 3 इंच ली थी एंड बैक में हमने ओनली 1 इंच ली है। सो ये हमारा बैक वाला पार्ट भी बिल्कुल रेडी है, हमारी बैक की ड्राफ्टिंग रेडी है। हम इसको कट करेंगे, अलग अलग कट करेंगे हम अपना। देखिए ये वाला इस तरीके से हमने कट कर लिया, ऊपर वाला पार्ट अलग एंड फ्रंट नीचे वाला पार्ट अलग कट करेंगे। देन हम अपनी स्लीव्स को ड्राफ्ट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 20 इंच की लेंथ ली है एंड यहाँ से ये जो है ये हमारा 8 इंच की ब्रॉड है, इसकी ब्रेथ है इसकी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे एंड यहाँ से मैंने 5 इंच पे मार्क किया। अब इस तरीके से स्लीव्स वाले स्केल से इसको स्लीव्स की शेप दे देंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से प्रॉपर परफेक्ट शेप दे देंगे। आप हाथ से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल परफेक्शन चाहिए तो आप ये स्केल यूज़ कर सकते हैं। मैंने टैग किया अपनी वीडियो में। एंड उसके बाद यहाँ से आपको इस तरीके से अपने हाथ की लूजिंग देखनी है। मेरी 8.5 आ रही थी तो उसका हाफ़ करेंगे, 4.25 आएगा एंड वहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम इसको मार्क करेंगे। तो 2 इंच मार्जिन लेकर 6.25 हमारा आ रहा था, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसका सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे बॉटम से स्लीव का एंड 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर हम अपना 3 इंच तक एक छोटी सी इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए स्लीव्स के लिए बॉटम वाला पार्ट ऐड करेंगे। 2.5 इंच ऐसे मार्क किया है, ऐसे ही आएंगे 5.25 इंच
एंड यहाँ पे साइड में हल्का सा मैंने कर्व शेप दे दिया। सो ये हमारी शर्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।